कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की पहल पर खरगोन जिले की 2 संस्थाओं में नकली स्तर का खाद किसानों को बेचने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी ने संस्थाओं के खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि उक्त संस्थाओं के संचालक मंडल पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक ML चौहान ने सैंपलिंग की जाँच के बाद पुलिस FIR दर्ज करने की बात कबूली है। माउंट कंपनी इंदौर एवं बाइक आर्गो कंपनी का कितने खाद आए हैं अपने पास? 556 कार्रवाई के लिए कृषि विभाग आए थे। कृषि विभाग ने पंचनामा बना के किसानों की मांग अनुसार दिया। 556 बैग आया, 226 बैग वितरण किया है परमिट पे। जिन किसानों को दिया उनकी सूची आपके पास मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा, आप किस किस कंपनी की खाद बेचते हैं? प्रपको, इफको, सरदार, फिर NFL। इस कंपनी को लेने के लिए क्या था, कुछ एग्रीमेंट किया गया था या कुछ कहीं से कुछ आया था जिसकी अनुमति से आपने लिया? नहीं, ये किसानों की डिमांड के ऊपर खुलवा लिया था कि कई विभाग से कोई स्वीकृति नहीं। ये कृषि विभाग को कैसा मालूम पड़ा था कि आप यहाँ बीज बेच रहे हो? आप कौन सा बीज बेच रहे थे जिस पर प्रतिबंध लगा? कौन सा बीज बेच रहे थे आप? यही बायो NPK बीज नहीं, खाद। लूटमार मची हुई है। पैरामाउंट नाम की एक फर्जी कंपनी, जो मैंने पहली बार सुना कि बायो NPK बन रहा है, आज तक नहीं सुना। प्रोसेस ये है कि सरकार मार्केट के थ्रू सोसाइटियों को माल देती है और सोसाइटी फिर किसान पर अपना खाद बेचता है। ये सिस्टम है। एक निजी कंपनी जिसने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, हो सकता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट सप्लाई खाद का करती है। जब हमें जानकारी लगी तो हमने निराश कराया, आप लोग भी कल पहुँचे थे कुछ साथी वहाँ पर, तो डायरेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर यहाँ तक भी जानकारी लगी है कि टेम्बला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। खजूर में, टेम्बला में, जोगवाड़ा में, सेंधवा की एक और सोसाइटी में, बलवाड़ी में, धार की 5 सोसाइटियों में, राजगढ़ और कलेन की अनेक सोसाइटियों में ज़िले में और समूचे प्रदेश के अन्य ज़िलों में। तब हमने विभाग के लोगों को चेताया, कार्रवाई हुई और मैंने कलेक्टर से, SDM से, कोऑपरेटिव बैंक के MD से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने नकली बीज प्रदाय करने का ज़रूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो और उनको जेल की हवा आनी चाहिए। सोयाबीन का नकली बीज किसानों को प्रदाय किया जा रहा है। जो बीज हमें बीज निगम के माध्यम से 5-6 हज़ार रुपये का फेडरेशन का बीज मिलता था एक ज़माने में, 12,000 रुपये कुंटल में भी बीज उपलब्ध नहीं थे। जो बीज आ रहा नॉन सर्टिफाइड है, कोई इस पर सरकार का कोई इस पर लेबल नहीं है, कोई स्टिकिंग नहीं है, बाज़ार में उपलब्ध है। जो काश्तकार बीज लेने जा रहा है, बेचने वाला कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि इसकी बोने के बाद ये उगेगा, सबसे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा। बिना बिल पे दे रहे हैं, बिना बिल का माल बाजार में उपलब्ध है। इस तरह का किसानों के साथ जो लूट है वो चरम पर मध्य प्रदेश में है। कृषि विभाग के मंत्री जी का तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। उनका खुद का भतीजा हरदा में नकली सोयाबीन बीज का सर्टिफिकेशन कराकर बेचने की गलत काम में पाया गया। आपको शायद जानकारी होगा, अखबार में छपा है। उनका खुद का सगा भतीजा है। तो पूरी सरकार किसानों के साथ दूसरे कैसे होगा? आप बताइए कि रजू की सोसाइटी में, टेम्बला में डायरेक्ट खाद कैसे पहुंचा? उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के खाद कैसे पहुंचा? ये बड़ा सवाल है जिसमें सब लोग जब थे। वो मैंने पूरे ज़िले में जितनी भी
पैक्स की समितियां हैं, उनमें ये देखा था कि जांच करवाई थी कि भाई कहाँ किस प्रकार का खाद है और उनकी सैंपलिंग करवाई जाए। तो उसमें 2 समितियां ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है, वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है। तो मैंने वो संदेहास्पद मानकर उसको 21 दिन के लिए उसको बैन कर दिया है, नोटिस जारी किया उन लोगों को। और उसी तारतम्य में हमने GMC से भी मार्केट के DMO और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको एक चिट्ठी जारी की है, उनसे जवाब मांगा है कि किसकी परमिशन से ये खाद आपकी समितियों में भंडारित हुआ है, किसके आदेश से हुआ है, और उनसे जानकारी आने के पश्चात फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर क्या इसको नकली माना जाए खाद को? नहीं, अभी उस पर कॉन्टेंट कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल NPK बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। हालांकि हमने उसके सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। हाँ, एक लेबोरेटरी को जबलपुर गया था, वो सैंपल लौट के भी वापस आ गया है। उन्होंने कहा भाई इसमें कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ है, NPK का परसेंटेज नहीं, इसलिए हम इसकी जाँच नहीं कर सकते। तो सर बड़ा गंभीर मामला है सरकारी सोसाइटी में इस प्रकार खाद बिकना, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पे बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं, किसानों की मांग पे नहीं बुलवा सकते आप। आपको बुलवाना है तो मार्केट और जो DRCS या MD कोऑपरेटिव है, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से कोई खाद की डिमांड जाती है, उसके बाद समितियों में भंडारित होता है। ऐसा नहीं समिति प्रबंधक अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भंडारित करके बेचना शुरू कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो फिर गलत है, वो ऐसा होता है उनकी FIR होगी, क्या सकते हैं। मतलब इसमें पुलिस कार्रवाई कराएंगे क्या सर? बिल्कुल करवाएंगे, उनका जवाब आने पर मैं तत्काल करूँगा, FIR कराएंगे। FIR करूँगा। किसानों को माल भी बेचा है इसमें। कृषि विभाग ने नोटिस सोसाइटी के मैनेजर को दिया था और हमने भी उसको शोकाज दोनों को जारी किया था। जो अपनी सोसाइटी में जो फर्टिलाइजर जो भी जाता है, तो मार्केटिंग फेडरेशन से जो अप्रूव है वही खाद सोसाइटियों में जाता है। और यूरिया 12-32-16 DAP और NPK पोटाश, इन खाद को छोड़कर बाकी खाद जिला विपणन अधिकारी जो मार्केटिंग फेडरेशन और बैंक के MD के संयुक्त हस्ताक्षर प्रोग्राम होता है, वही खाद सोसाइटियों में जाता है। इन दोनों समितियों में जो खाद लिया गया, इन लोगों ने मैंने सीधे कंपनी वाले से बात करके और फर्टिलाइजर लिया। हमारी जानकारी में जब आया, जब शोकाज जारी करा इनको, और हमारी जानकारी में आया, हमने भी इनको शोकाज जारी करा है और उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो वहाँ का समिति प्रबंधक से आप चर्चा करेंगे, वही बता पाएगा। हमारी जानकारी में तो तब आया जब वहाँ ये इस तरह का जो जानकारी, बैंक की जानकारी में हमने भी उनको शोकाज जारी किया है। और जो समिति प्रबंधक जो कैडर का है, उसको निलंबन की कार्रवाई हम कर रहे हैं। दूसरा जो समिति प्रबंधक है वो सोसाइटी का खुद का है, तो प्रशासक को हमने लिखा है तो इसके विरुद्ध आप कठोर कार्रवाई करें। सोसाइटी के बड़े बड़े गोदामों में इतना माल भेजा रहता है, तो कोई ऐसी जांच अपनी वो नहीं रही जो देखेगी क्या बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हर 3 महीने में हमारे जो सुपरवाइजर और ब्रांच मैनेजर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टाफ का। वो जो भी शॉर्टेज होती है, ऐसा मामला वैसे ये जो है पहली बार सामने आया कि 2 समितियों में इस तरह का खाद, तो जिले में कभी भी कोई भी इस तरह का खाद कहीं भंडारण नहीं हुआ कि जो मार्केटिंग फेडरेशन से अप्रूव। इसके लिए समिति प्रबंधक लापरवाही, ब्रांच मैनेजर की जानकारी में भी नहीं था। जो वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर टेमला है मिस्टर दांगी, उसकी जानकारी में भी नहीं था। कठोर कार्रवाई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो रजिस्ट्रार की जो पॉलिसी है कि मार्केटिंग फेडरेशन जो प्रदेश में है, उससे जो अप्रूव कंपनियां हैं उन्हीं का खाद समितियों में बिकेगा, बाकी जो अप्रूव नहीं है तो उनका खाद नहीं बिकेगा। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।